सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज का मेरा वीडियो डिज़ाइनर ब्लाउज पर है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की मेरी वीडियो प्रिंसेस कट ब्लाउज पे है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए ये मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 17 इंच है और मैंने मार्जिन के साथ जो है ये 20 इंच लिया हुआ है। और ये स्लीवलेस रहेगा, इसमें स्लीव नहीं अटैच है। और तो इसकी शोल्डर जो है वो 10 इंच है, इसका हाफ़ लिया है मैंने 5 और फिर नेक के लिए 2 इंच का निशान लगाया। और फिर नीचे की तरफ जो आर्म होल है ये 5.5 इंच रहेगा, तो 5.5 पे एक पॉइंट लगा लिया है। और फिर इधर से जो है ये 5.5 5.5 है, इधर से भी तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा लिया। अब ये आर्म होल की एक स्ट्रेट लाइन खींच ली और अब इधर से जहाँ से फोल्डिंग है वहाँ से बस्ट का 1/4 रहेगा, तो 10.5 लिया है मैंने बस्ट का 1/4। और 1 इंच जो है वो मार्जिन लेंगे, वो मार्जिन मैं बाद में बताऊंगी क्यों लिया मैंने। और उसके बाद जो है ये फिर 2 इंच फिर मार्जिन जो है जो एक्स्ट्रा में लेते हैं वो रहेगा। तो पहले जो माप है वो रखेंगे, फिर उससे बढ़ाकर 1 इंच लिया और उसके बाद फिर 2 इंच मार्जिन। और अब शोल्डर से ऊपर से इधर 10.5 पे एक पॉइंट लगाया और जहाँ से फोल्ड है वहाँ से 3.5 पर एक निशान लगाया। तो ऊपर से शोल्डर से 10.5 था और फिर जहाँ से फोल्ड है उधर से 3.5। और ये आर्म होल का शेप ये लगा लिया। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ मैं। अब शोल्डर से आर्म होल की साइड जो है ये 5 इंच लिया है। 5 इंच लेने के बाद जो ये निशान था 3.5 पर, उससे मिलाते हुए आएंगे। और अब नीचे इधर भी 3.5 और इस पॉइंट को ऐसे मिला लिया है मैंने। अब ये जो निशान लगाया है इधर से 2.5 इंच आगे की तरफ जाएंगे। इस निशान से यहाँ से 2.5 इंच आगे की तरफ गए और ये 17.5 पर जो इसकी लेंथ है उस वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है और अब ये 2.5 इंच पर निशान लगाया और इस निशान को इस वाले पॉइंट से ऐसे करके मिला लेंगे। तो ये इस तरह से मिल गया है और यही जो है ये प्रिंसेस कट है। इसकी फ़िटिंग जो है ब्लाउज़ की फ़िटिंग काफ़ी अच्छी आती है। अब ये जो ये वेस्ट का 1/4 लिया है 9.5, तो ये जो भाग है ये कट के निकल जाएगा। तो ये 2.5 इंच यहाँ पे मार्जिन था, तो आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 3.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। जो निशान वेस्ट का लगाया था वहाँ से फिर आगे की तरफ 3.5 गए और उसके बाद फिर जो मार्जिन है 2 इंच वो लिया है मैंने। अब ये जो कटिंग की लाइन है उसे मिला लिया है। और अब शोल्डर से ये नेक बनाएंगे, तो नेक आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी बनाना चाहें। तो मैं राउंड शेप में बना रही हूँ और 6 इंच का नेक है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले जो बाहरी भाग है उसे कट कर लिया है और अब ये जो कट है यहाँ से इसे कट करेंगे। और इसकी फ़िटिंग जो है काफ़ी अच्छी आती है और देखने में भी इसका लुक जो है काफ़ी सुंदर लगता है। और ये जो है ये लहंगे पे आप इस तरह का ब्लाउज बनवा सकते हैं, या जो नेट की साड़ी है अगर, तो उस पर इस तरह का ब्लाउज काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये कटने के बाद इस तरह से आएगा। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज की फ्रंट की तो कटिंग हो गई और अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक में जो है मुझे चेन लगाना है, तो इसके लिए 1/2 इंच का मार्जिन मैंने ये ले लिया है और ब्लाउज़ की लेंथ रख ली है 20 इंच टोटल रखी है। अब यहाँ से 5 इंच शोल्डर लिया, जो मार्जिन लिया था उसके बाद से 5 इंच लिया है, नीचे की तरफ 5.5 और फिर इधर से 6। और अब ये आर्म होल लेंथ 5.5, तो ये आर्म होल लेंथ 5.5 लिया है। और अब यहाँ पर बस्ट का 1/4, तो 10.5 इंच, तो यहाँ पे 10.5 और उसके बाद फिर मार्जिन, तो 2 इंच ये मार्जिन में और फिर शेप लगा लिया और फिर इस तरह से लाइन खींचकर कटिंग कर ली बैक पार्ट की। अब कटिंग कर लेती हूँ। तो मेन फैब्रिक को रखते हुए कटिंग कर लिया है और अब ये फ्रंट की भी कटिंग कर ली है।
तो ये अब अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। और जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो ये जो कट लगाया है उसमें हाफ इंच जो है ये मार्जिन में दब जाएगा। तो मैंने जो बस्ट का 1/4 है उससे 1 इंच अधिक लिया था। और जो भी मेन फैब्रिक है और अस्तर का फैब्रिक है सबको अटैच कर लेंगे। तो ये सब मैंने अटैच कर लिया है, मेन को, फैब्रिक को और अस्तर को। और अटैच करने के बाद इसमें जो है ये पाइपिंग लगाएंगे। पाइपिंग नहीं भी लगा सकते, लेकिन इसमें पाइपिंग लगाने से इसका लुक जो है वो और भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पाइपिंग लगा दे रही हूँ। तो दोनों साइड में इसी तरह से पाइपिंग को लगाना है। तो इस तरह से सावधानी से इसमें नीचे की तरफ पूरा करके ऐसे लगा लेना है और दोनों साइड में इसी तरह से रहेगा। और उसके बाद जो है फिर जो इसका दूसरा पार्ट है उसको रखते हुए फिर सिलाई लगानी है। तो एक साइड लग गया और ये फिर ऐसे अंदर चला जाएगा। दूसरे साइड में भी ऐसे ही लगा लिया है। तो ये देखिए दोनों तरफ में पाइपिंग लगा लिया है मैंने। अब जो ये नेक पे भी इसके पाइपिंग लगानी है, तो नेक पर भी लगा लेती हूँ। तो नेक पर भी लग चुका है पाइपिंग। और अब इसके दोनों साइड जो कट लगाए थे, अब इस कट को इसके ऊपर इस तरह से रखते हुए और फिर एक सिलाई लगानी है। आप ऐसे ये यहाँ पर जो इस पे सिलाई जो है ये पाइपिंग के ऊपर नहीं लगाएंगे, पाइपिंग के नीचे ही, ध्यान में रखते हुए कि इस जो पाइपिंग है वो अच्छे से दिखे। इस तरह से ये एक एक सिलाई लगा दी है मैंने। और दूसरे साइड में भी सेम वैसे ही रखकर सिलाई लगा लें, इसके ऊपर से ऐसे रखकर। और ये पाइपिंग के हल्का सा नीचे में एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसे आप कच्चा भी पहले कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मशीन से ही डायरेक्ट लगा लिया है। तो दोनों साइड में ये रेडी हो गया है। तो फ्रंट पार्ट जो है ये रेडी है। और अब बैक की कटिंग करते हैं। तो बैक में नेक जो है ये मैंने बुकरम से बनाया। तो बैक में जो है वो चेन लगेगी, इसलिए नेक को 2 पार्ट में बनाना है। तो पहले ½ इंच का मार्जिन ले लिया है और फिर ½ इंच के मार्जिन के बाद फिर वहाँ से 2 इंच। और फिर नेक की लेंथ आपको जितनी पहननी हो, तो ये 10 इंच पर है। और राउंड नेक बनाना है, तो ये राउंड नेक का शेप लगा लिया। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये नेक की भी कटिंग कर ली है और इसे कपड़े पे सिल लेते हैं। अब ये जो मेन फैब्रिक है इसको सेंटर में रखते हुए बिल्कुल सेंटर में इसके निशान लगा लेंगे। तो चौक से निशान लगा लिया है और जो पेपर पेस्टिंग था उसे भी सिल लिया है। और अब इसे इस पर सेट कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक का वीडियो ऑलरेडी मैंने कई सारा डाला हुआ है, इसलिए इसे डिटेल में नहीं दिखाई हूँ। और अब इसे बीच से कट कर लेंगे और फिर इसमें चेन लगा लेंगे। तो यहाँ बीच से मैंने इसे कट कर लिया है और इसी के साइज़ इसे 2 इंच के करीब लंबा जो है ये फैब्रिक अस्तर का कट किया है। और ½ इंच ऊपर की तरफ रखते हुए और फिर इस तरह से एक एक सिलाई लगा लेंगे और दूसरे साइड भी सेम ऐसे ही एक सिलाई लगा लेंगे। तो अब दूसरे तरफ भी इसी तरह से एक सिलाई लगा ली है और उसके ऊपर जो है वो चेन अटैच होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सिलाई हो गई है। और अब चेन जो है ये सेम कलर का नहीं मिल पाया था मुझे, तो मैं इस वाइट में लगाया, जो कि इनविजिबल चेन है, ये नज़र नहीं आएगी। और इसके पहले भी मैंने चेन लगाने का मेथड जो है, सूट में चेन कैसे लगाना चाहिए, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप चाहें तो वहाँ डिटेल में चेन लगाने का तरीका आप देख सकती हैं। तो ये चेन जो है मैं इस तरह से लगा रही हूँ और ये इनविजिबल चेन है, ये नज़र नहीं आती है ऊपर से। और प्रिंसेस कट ब्लाउज का भी वीडियो मैंने कई सारे डाले हुए हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं। तो ये एक साइड में लगा लिया है और ये इस तरह से आया है, अंदर की तरफ चला गया है। और अब ये दूसरे पार्ट में इसके लगा रहे हैं। और ये जो चेन है ये नीचे की तरफ से बंद रहेगी, ब्लाउज पहनने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे की तरफ बंद है और ऊपर से ओपन है ये। तो दूसरे साइड में भी ये चेन लगा लिया है।
और ये चेन जो है दोनों तरफ लग गया है। और ये देखिए, ये लगने के बाद जो है ये नज़र नहीं आती है ऊपर की तरफ से। तो ये इस तरह से रहेगा। आप इसे साइड में भी लगा सकते हैं ब्लाउज़ के, मैंने बीच में लगाया है। और अब ये चेन लगने के बाद पहले शोल्डर, जो दोनों फ्रंट और बैक का शोल्डर सिल लिया है, तो ये एक साइड का है। दूसरे साइड भी मैंने रेडी कर लिया है। और मैंने बताया था कि इसमें स्लीव अटैच नहीं करना है, तो स्लीव के जगह पर ये इसके जो गुलाई में, आर्म होल की गुलाई में मैंने पाइपिंग लगाई है। तो पाइपिंग लगाने का वही मेथड है, और इस तरह लगा के इसे पीछे की तरफ से हेमिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे हेमिंग दोनों साइड में पाइपिंग भी लगा लिया है। और अब इसे फिटिंग का, जो भी आपकी फ़िटिंग है उसके हिसाब से आप इसे सिल लेंगे। तो यहाँ पे फिटिंग का भी निशान लगाकर सिल ली हूँ, और पीछे की तरफ डार्ट भी लगा लिया है। और यहाँ नीचे में मुझे बुकरम लगाना है, पेपर पेस्टिंग। तो पेपर पेस्टिंग भी इसमें मैं लगा ली थी बाद में। और क्योंकि ये जो है ये लहंगे पे, स्कर्ट पे पहनना है इस ब्लाउज को, तो ये नीचे में पेपर पेस्टिंग रहेगा तो इसका लुक जो है वो और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये ब्लाउज़ जो है ये रेडी है, प्रिंसेस कट ब्लाउज़, और देखने में इसका लुक भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो आप बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।